विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परात्पर पर ब्रह्म स्वरूप श्री राधा विनोद बिहारी, यहाँ पर जो देवता आपके मेहरनाथ जिनको बोलते हैं, अभी मैं दर्शन करने गया था। मैंने कहा दर्शन तो करके देखें किस देव का श्री विग्रह है। विग्रह में नीचे लक्ष्मी जी हैं, उनने बताया, और साथ में बताया दोनों तरफ इसकी संतान है। लेकिन परंपरागत विषय को कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके विषय में मैं चर्चा न करूं। लेकिन ऊपर से नाग है। मेरे विचार से ये लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, और इसमें नाग देवता ऊपर से विराजमान, क्योंकि विष्णु भगवान के ऊपर भी नाग होते हैं। क्योंकि जहाँ भी हमारे भारत की संस्कृति में राम जी हैं तो लक्ष्मण जी नाग के स्वरूप में हैं। जहाँ पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं वहाँ पर बलराम जी नाग के स्वरूप में हैं, और जहाँ भोले बाबा हैं उनके गले में नाग है। नागों की संस्कृति हमारे भारत की अद्भुत संस्कृति का एक स्वरूप है। तो मंच पर उपस्थित जो और सज्जन हैं और मातृशक्ति और सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये विग्रह का मैं थोड़ा सा देखना चाहता था कि इसमें क्या है। हमने सुना कि मातृवर्ग यहाँ दर्शन करने नहीं जाता, ऐसा लोग बताते हैं। मुझे ये बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है। नाग का दर्शन हर समय में कर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ तब नहीं किया जाता है जिस समय में माता जो होती है गर्भवती होती है। गर्भवती स्त्री का ऐसा बताया गया है कि उसकी छाया अगर सांप पर पड़े तो अंधा हो जाता है। ऐसा एक सिद्धांत है कि गर्भिणी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति नित नारी के संग। वो एक अलग दृष्टांत है, उसको समझने का विषय है। लेकिन आप प्रणाम कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मेरा अपना विचार है। आपका क्या रहता मैं नहीं कहता। लेकिन क्योंकि देखो सभी भगवान की संतान है। अगर कोई पुरुष है तो स्त्री भी है, स्त्री है तो पुरुष भी। उसके विषय में भी एक चर्चा आपको मैं बताऊं। अब इसी से पहले शुरू करूंगा, फिर सिद्धांत पर आऊंगा। हमारे श्री वृंदावन धाम के अंदर जीव गोस्वामी बहुत बड़े महात्मा हैं, जिनके लिखे हुए अनेक ग्रंथ हैं और अनेक भगवान के स्थानों का उन्होंने प्राकट्य किया है। एक बार जीव गोस्वामी जी के पास मीरा जी मिलने के लिए गई, तो उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी स्त्री को मिलना मना है। प्रकृति बोलते थे, कहते इसको नहीं हम मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कौन सा दूसरा पुरुष पैदा हो गया, पुरुष तो एक ही है। तो पुरुष उनने किसको कहा, बोले पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। बाकी जो पुरुष भी हैं जिनको हम यहाँ पर मेल और फीमेल के नाम से बोलते हैं, आत्मिक स्वरूप में सभी स्त्री वर्ग होता है। आत्मा का पति कौन है, बोले परमात्मा। तो आत्मा का जो स्वरूप होता है वो अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। जब शरीर छूट जाता है तो कोई भी शरीर मिल सकता है, पुरुष शरीर भी मिल सकता है, स्त्री शरीर भी मिल सकता है। इसलिए वैचारिक मतभेद को अगर आप त्याग दो तो ऐसा कुछ नहीं, दर्शन करने में कोई नुकसान नहीं होगा। जब आप प्रेम भाव से, आप उसकी संतान हैं, आप उसकी शरण में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भाव रहेगा, आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा इस पर विचार मैंने रख दिया छोटा सा। हम यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं इन दिनों में, अपना हिंदू लोगों का सम्मेलन, इसको हिंदू सम्मेलन के नाम से हम जगह जगह पर
इस वक्त देख रहे हैं, जो अभी हम पारना चिनगाम से होकर के आए, अब आपके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ पर जिन विचारों को लेकर के सम्मेलन किया जा रहा है इस समय में, शताब्दी वर्ष के इसमें उपलक्ष्य में, सबसे पहला चीज है स्वधर्म। स्वधर्म का अर्थ होता मेरा अपना क्या है। अपना मैंने शरीर नहीं, अपनी आत्मा का स्वरूप, उसको सुख का बोध कहते हैं। अपने आप की जानकारी कैसे, मैं कौन हूं,